हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ टेट का आज परीक्षा आयोजित किया गया 18 सितंबर को। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट मॉडल उत्तर हम इस पर देखेंगे। तो पहला भाग जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, इसका उत्तर हम पहले देख लेते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। आने वाले जो शिक्षक की भर्ती होनी है उसके लिए हम कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर स्टडी कराने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को ज़रूर करके सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चंस मैं आपके बीच में रख रहा हूँ और उसके उत्तर को हम देखेंगे, जो कि संभावित उत्तर होगी। आयोग द्वारा इसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। विकास के सिद्धांतों में विकास सहयोग का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स स्व मूल्यांकन, स्वनियमन। ऑप्शन ए स्वनियमन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्नोस्टिक, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन 5 का उत्तर है हमारा डी। क्या है? संतुलन। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसका उत्तर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का साथी समूह। ऑप्शन नंबर ए। मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका उत्तर बता रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को पढ़ते जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। यदि आप पूरा क्वेश्चन यदि आपके पास नहीं है तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल्स में जा कर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 8वां नंबर का क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पारंपरिक। 9 का हो गया हमारा बी निरंतरता का सिद्धांत। 10 इसका उत्तर हो जाएगा दृश्य हानि। 11 का उत्तर हो जाएगा प्रतिभाशाली छात्र। 12 का उत्तर हो जाएगा आपका विकास का अर्थ है यहाँ पर पूछा गया है, तो यह है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन। 14 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सहनशीलता। 15 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमारा व्यक्तिनिष्ठ तकनीक। फ्रेंड्स, मैं आपको विशेष बात बता देना चाहता हूँ, ये जो सेट जो मैं बता रहा हूँ ये हमारा बी सेट का प्रश्न है। इसके आधार पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 16 नंबर का प्रश्न जो कि 2 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा भाषाई क्षमता का कौशल। भाषाई क्षमता का कौशल अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था प्राक संक्रिया काल, तो ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन जो कि बच्चा भौतिक सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता जो है एक बौद्धिक विकास की विशेषता है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर है। 19 का हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर ए। 20 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्या है? उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समयोचित शिक्षा व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 जो कि है निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो इसका उत्तर है बी एस ब्यूम। 21 एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। कारण क्या है यहाँ? क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन एक अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इसका उत्तर है हमारा सी पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन
व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति के बाह्य रूप पर सीमित होता है। व्यक्तित्व केवल बाह्य रूप पर सीमित होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। विशेष कठिनाइयाँ वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन 26, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विशेष शिक्षा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी विशेष शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम जो है खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो इसका उत्तर है आपका बी, सकल मोटर विकास, और दूसरा डेस में रहेगा ठीक मोटर विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिनेट में कौन सा चरण प्रमुख है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 29, दिव्या वाला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, क्रमबद्धता। विद्रोह की भावना वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। अभी हमारा बाल्यावस्था और शिक्षा शास्त्र वाला जो है खत्म हुआ। अगला जो पार्ट 2 देखते हैं हम, हिंदी का प्रश्न। तो ये हिंदी का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें देखिए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर हो गया हमारा सी, उच्च और साधारण की तुलना। एक बड़ा और नीचे की तुलना क्या कहते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतेली। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर आएगा ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत। संस्कृत हो गया हमारा, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बाल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 34, बेफिक्री के लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग किया जाता है? इसके उत्तर हो जाएगा आपका घोड़े बेचकर सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित किस वाक्य का सही पदक्रम है? तो इसका उत्तर है लड़का पुस्तक पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, अनुस्वार युक्त शब्द है, इसका उत्तर है हमारा सी, अंगूर। नेक्स्ट 37, जो कम बोलता है वो को एक शब्द में कह सकते हैं हम अल्पभाषी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 38 का हमारा हो गया भाषा सीखने का प्रथम चरण जो है हमारा आपका है सुनना। भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है? सुनना। 39 देखेंगे हम यहाँ पर, इसका उत्तर हो जाएगा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका यहाँ पर बताया गया है आपका श्रुति लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसका उत्तर है निम्न में से द्विगु समास नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, पसेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्न बहुव्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, है चौलेड़ी, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उसने कुछ नहीं खाया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पर आपका 43 को देखेंगे। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रेंड ए, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा निशाचर का ऑप्शन नंबर ए, उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो इसका उत्तर हो गया बी, क्या तुम खा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है हमारा सही उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 48, चिंतन शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नश्वर, ऑप्शन नंबर सी। 49 का हो गया आपका, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। तो इसका उत्तर है अधिकारहीन।
9 के बाद 50 में लिखा है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है हमारा आपका शब्द, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 51 का, इसमें है आपका सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तो एज आई वो यहाँ पर बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 से 7 माह के पश्चात। 6-7 माह में क्या होता है, चालू हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है हमारा बी, कारक। बी, कारक इसका सही उत्तर होगा। निम्न स्तरों में स्वर ह्रस्व स्वर है। तो इसमें ह्रस्व स्वर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हिंदी व्याकरण में कितने होते हैं आपका फ्रेंड्स, 2 लिंग होते हैं। एक तो स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। उभय लिंग जो है संस्कृत में होता है, इसलिए इसको हम 2 ही लिंग को यहाँ हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 का, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें बुढ़ापा जो है आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स। तो 55 का हो जाएगा हमारा पहाड़। बुढ़ापा जो है आपका एक व्यक्तिवाचक है, लोहा जो है आपका मटेरियल पदार्थवाचक है, दल जो है आपका समूहवाचक है, पहाड़ आपका जातिवाचक होगा। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। तो 56 का देखिए, निम्न शब्द में तत्सम शब्द है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अर्थात वत्स। 57 देखिए यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका परिधि। नेक्स्ट देखते हैं 58 को हम जल्दी से, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। तो इसका उत्तर है डी, माँ को अपनी भाषा में क्या कहते हैं। 59 स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, वनिता। अब 60 कक्षा में पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उससे समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि गणित आपका इंग्लिश का पार्ट है। हिंदी के बाद में इंग्लिश का पार्ट प्रारंभ हो जाती है। पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज के क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 61 से। तो यहाँ पर 61 का क्वेश्चन देखेंगे। 61, पिक आउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, सोशियोलॉजी। ऑन रीडिंग पारा 1 इट कैन बी इन्फर्ड दैट। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, वर्ब। अब देखिए आगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका है यहाँ पर 64 का क्वेश्चन नंबर 64। इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। 65 जो कि व्हाट आर द 2 स्टेजेस वेयर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी टॉट एज द सेपरेट सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज। 66 इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी, द सब्जेक्ट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन द यूनेस्को आइडियल्स। तो इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67। पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ द प्रेसेस मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज्ड, मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड। तो 67 का हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 67 का। इसका उत्तर हो जाएगा
सी अर्थात मोस्ट वैल्यूएबली यूज्ड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव, 68 का डी अर्थात यहाँ पर एडजेक्टिव इसका सही उत्तर होगा। 69 का देखिए, 69 में आपका विच प्रेस फ्रॉम द पैसेज मीन्स कंबाइंड विद द करिकुलम, तो इसका उत्तर है हमारा सी ओमेन इनटू द करिकुलम, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 का, 69 हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो पैसेज वाला क्वेश्चन है, पैसेज बी का। इसका देखिए 70 का, द वर्ल्ड हैप्लेस मीन्स, इसका उत्तर होगा अनफॉर्चुनेट, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है फ्रेंड्स सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, द वर्ल्ड डेक्सटेरियस मीन्स स्किलफुल, 72 का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर एडजेक्टिव, 73 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नाउन, ऑप्शन नंबर ए। 74 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पेनफुल, 75 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डर्टी एंड अनप्लीजेंट, 76 का उत्तर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीमीडिया मटेरियल, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज लैब, मल्टीमीडिया यहाँ पर मटेरियल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है 76 के बाद आ गया 77, मिस्टर गणेश, इस वाला जो ऑप्शन क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर होता है टू इंक्रीज कंसंट्रेशन, 78 का देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 79 का देखते हैं यहाँ पर, 79 का सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इंट्रोडक्शन टू द टेक्स्ट। 80 का देखिए यहाँ पर स्किमिंग इज द सब स्किल ऑफ रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 81 लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, हु कैन गिवन दिस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को किसने दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्रॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कॉम्स्काई। द टेक्निकल क्वेश्चन नंबर है हमारा 78, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इवैल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ द लैंग्वेज स्किल्स, इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी वोकैब्युलरी एंड ग्रामर। 84 का उत्तर हो जाएगा आपका ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट। 85 का उत्तर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश, इसका उत्तर है 86 का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी अर्थात इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग को इन्फ्लुएंस से बात कर सकता है। वेन 77 का उत्तर होगा यहाँ पर आपका ए अर्थात स्लीप का है यहाँ पर 87 का उत्तर है, 87 का क्या हो गया हमारा स्लीप। अब 88 का देखते हैं द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन रिदम इन द एलिमेंट्री लेवल स्कूल, तो इसका उत्तर हो जाएगा 88 का आपका ए टू इंटरटेन द चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर ए। 89 का देखिए यहाँ पर 89 का यहाँ पर दिया हुआ है आपका डी, इसका उत्तर हो जाएगा रीडिंग फॉर प्लेजर और एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 90 में क्या है, 90 किसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट तो हमारा पार्ट है गणित के पार्ट है, गणित के पार्ट में मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसके उत्तर को आप लोग चेक करिएगा कि आपने कैसा बनाया है। 91 के इसका उत्तर है हमारा सूचना ज्ञात अंशों को एक साथ रखना, ज्ञात की ओर बढ़ना क्या बोलते हैं संश्लेषणात्मक विधि, तो संश्लेषणात्मक विधि जो है इसका उत्तर है।
92 का उत्तर होगा यहाँ पर ए, x = 4। 93 किस मॉडल में चरण दर चरण सीखना माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 कौन सी अवधारणा अधिक अमूर्त है? तो इसका है बीज गणितीय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आयतन और द्रव्यमान वाला जो क्वेश्चन है 96, इसका उत्तर हो जाएगा आपका m = v × d, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अब 97 का देखिए, 97 जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में आपका सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है? तो यह है प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन नंबर ए का उत्तर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 99 गेंद संतरा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर। निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विस्तारित अभिव्यक्ति। 101 क्वेश्चन नंबर 101, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 4 वर्ष। 102 का उत्तर हो जाएगा आपका 12, बी 12। 103 का जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका उत्तर प्राप्त होगा 2.53, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104, इसका है ए आगमनात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। 106 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है यहाँ पर आपका बी, 1344 सेंटीमीटर। इस नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 107, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करती है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर अनुसंधान, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 109 क्वेश्चन नंबर 109 का उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात 22/9। अब देखिए यहाँ पर 110 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 24 वर्ग सेंटीमीटर। 111 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, 2880 प्रति शब्द प्रति घंटा। 112 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, अर्थात πr²h। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 113। तो इसका उत्तर हो जाएगा गणितीय शिक्षण वाला सांप और सीढ़ी का खेल। इसका उत्तर है आपका बी, ऑप्शन नंबर संख्याओं का। 114 का देखिए, जो कि ₹99, अर्थात बी इसका सही उत्तर है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 12 तथा लघुत्तम समापवर्त 300 है तथा एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? 115 है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 75, अर्थात सी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 का उत्तर है आपका डी, अर्थात 18.75%। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आपका 117 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। 117 का क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 118, दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है? जिसका है प्रत्यक्ष उपपत्ति, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर ऑप्शन होगा यहाँ पर गणित के स्वरूप और कार्य पद्धति, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 120 क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, रोहित को अनुभव होता है कि वह एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन के किस चरण पर है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी, अर्थात संबंध। अब
गणित का प्रश्न जो है यहाँ पर ख़त्म हुआ। हम अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो कि है हमारा पर्यावरण से संबंधित। तो पर्यावरण जो कि 121 से है, इसको हम देखेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में नहीं बदलते, डी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, कवक, सी कवक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि कराने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, प्रशंसा, डी प्रशंसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया के उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर नवीन विद्यालय प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है, तो रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही क्या है यहाँ पर, सीखने में सामाजिक, बी है, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। 126 का देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जुलाई 1961 में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक संबंध में कौन से कथन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप, ए, बी और सी सही है, तो बी इसका राइट उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, शिक्षा का आकलन किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने और प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो 128 नंबर का उत्तर है हमारा डी, उपाख्यात्मात्मक अभिलेख। 129 का है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षा शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब ऑप्शन को जब आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपको, बी आपको उत्तर हो जाएगा, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में हम यहाँ पर देखेंगे, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है, तो रचनात्मक आकलन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होना चाहिए यहाँ पर आपका बच्चों में अभिसारी चिंतन का विकास करना। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 24 घंटे, बी इसका सही उत्तर है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, क्योंकि उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर अदरक को तना कहा, तो इसमें पर्व और पर्व संधियाँ होती है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 135, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए उम्र, बहुत सरल प्रश्न है, आपको पता होगा। यहाँ पर यह है आपका उत्तर 21 और 18 वर्ष, क्रमशः में इसका उत्तर ले जाता है लड़के का 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष। मच्छरों के द्वारा फैलने या होने वाले रोग को क्या कहते हैं, यहाँ पर कौन कौन सा है जो समूह है मच्छर काटने से बीमारी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 137, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, तो जब हम इसको खाद्य श्रृंखला बनाएंगे तो जब आएंगे तो लगेगा आपको उत्तर ऑप्शन नंबर सी, घास खरगोश खाती है, खरगोश को शेर खाता है। एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, या किस रोग का लक्षण है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा स्कर्वी रोग का लक्षण है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICF 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है, तो इसका उत्तर है बी, अर्थात बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए, ऐसा कोई अनुशंसा नहीं की है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है आपका,
बच्चों विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाय और खरगोश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने के से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? तो इसका उत्तर है हमारा 142 अर्थात स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। डी, रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इसमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गाजर, चुकंदर और मूली। गीता रमन की पत्नी है, देव और गीता का इकलौता भाई है। रीनू गीता की पुत्री, तो देव और ऋतु से क्या रिश्ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बी अर्थात मामा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी मलेरिया। मलेरिया रुके हुए पानी से मलेरिया की बीमारी होती है। बहुत सरल क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ वर्षों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों का चिंतन प्रकरण का सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 147 जो कि दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बच्चों में कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियों को क्या यहाँ पर कहेंगे? तो ये बच्चों को कमज़ोर और प्रभावशाली वर्गों में बांटने का आधार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर सही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। तो बी इसका क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा वन वाला का सी अपघटक समूह में इसको रखा गया है। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। तो इसका उत्तर है सजीवों में क्या हो जाएगा आपका गलफड़, त्वचा और फेफड़ा। इससे क्या होता है सजीव श्वसन लेता है। वृक्ष से नहीं लेता है, गलत हो जाएगा। छोटी आंत से नहीं लेता, यकृत से भी नहीं लेता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन हमारा 150, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधियों के संबंध में गलत है? गलत है यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका उत्तर है गतिविधियों में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए। तो ये गलत है। गतिविधियों में शिक्षक की भागीदारी जो है बहुत उसकी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए क्वेश्चन गलत पूछा गया, इसलिए आंसर जो हमारा सी सही होगा। फ्रेंड्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक के सभी प्रश्नों का हमने देख लिया उत्तर। ये संभावित उत्तर है। आयोग का जब मॉडल उत्तर जारी होगा तो हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो सके, लेकिन यह हमारे द्वारा तैयार किया गया विभिन्न हमारे जो स्रोत है, किताब है, नेट है, इसके द्वारा से हमने तैयार किया है। ये ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्रेंड्स। और हमारे चैनल में आप इसलिए भी बने रहना है क्योंकि आने वाले शिक्षक जो भर्ती होनी है उसके लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराई जाएगी, निःशुल्क क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।